ये है अभय सिंह, जो अपने पिता की हत्या करने के बाद, मतलब अपने भाई से हत्या करवाई थी। लास्ट वीडियो से अभी मैं कनेक्ट करूंगा। ये अभय सिंह जो अजीत सिंह के बाद अगले शासक बने 1724 से और 49 ईस्वी तक। क्या नाम है? अभय सिंह। लास्ट वीडियो में हमने कहां पर स्टॉप किया था, एक बार उसको कनेक्ट कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जोधपुर के शासक अजीत सिंह की सोते हुए उनके पुत्रों के द्वारा हत्या कर दी गई 23 जून 1724 को। इनके बेटे थे भक्त सिंह और अभय सिंह। मैंने आपको बताया था कि अभय सिंह ने भक्त सिंह से कहा और भक्त सिंह ने अपने पिता की हत्या कर दी। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखना। मारवाड़ में इस प्रकार की घटना एक तो पहले देखने को मिलती है, जब मालदेव राठौड़ ने अपने पिता राव गांगा की हत्या की थी, तो मालदेव राठौड़ को कहा जाता है मारवाड़ का प्रथम पितृहंता। और यही कृत्य भक्त सिंह कर रहा है, तो भक्त सिंह को कहा जाता है मारवाड़ का दूसरा पितृहंता। ये फैक्ट ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया है पहले। अब मैं दिखाता हूं आपको, यहां तक पिछले वीडियो में हो गया था। अब अभय सिंह और भक्त सिंह की तरफ आप चलो, इधर ध्यान दो। ये तो है अभय सिंह, जो जोधपुर का अगला शासक बन गया 1724 से और 49 ईस्वी तक। अभय सिंह का जो छोटा भाई था भक्त सिंह, ये भक्त सिंह को दे दिया गया नागौर। तो भक्त सिंह तो नागौर की गद्दी पर बैठ गया और अभय सिंह जोधपुर की गद्दी पर। अपने पिता को क्यों मारा था, तो इस विषय पर, उन कारणों पर पिछले वीडियो में हमने चर्चा कर ली थी। एक सोर्स मैं बताना भूल गया था, वो भी आप ध्यान रख लेना, कि कामवार खां ऐसा लिखता है कि अजीत सिंह के अपनी पुत्र वधु, मतलब भक्त सिंह की जो पत्नी थी, उनके साथ में कोई रिलेशन थे, इसके कारण भक्त सिंह नाराज थे। ऐसा केवल कामवार खान लिखता है, जबकि मारवाड़ की जो सोर्सेज है उसमें कहीं से भी ये बात स्पष्ट नहीं होती। तो इसका मतलब कामवार खान ने जो लिखा है वो उसने काल्पनिक चीज लिखी है, क्योंकि मारवाड़ के सोर्सेज से भी तो वो बात वेरीफाई होनी चाहिए। अब इधर ध्यान दीजिए, अभय सिंह से रिलेटेड हमको कुछ घटनाओं पर चर्चा करनी है कि अभय सिंह के शासनकाल की कौन कौन सी घटनाएं हैं। एक तो खेजड़ली घटना, इसके अलावा अहमदाबाद का युद्ध, इसके अलावा गंगवाना का युद्ध, इसके अलावा अभय सिंह के काल में ही एक सम्मेलन हुआ था, मतलब इन्हीं के शासन काल में हुआ, मेवाड़ में था, मेवाड़ रियासत में मैं कर चुका, हुरडा सम्मेलन। तो जहां डिटेल से चर्चा करने की आवश्यकता है वहां डिटेल से चर्चा करेंगे, और जहां पर मैं पहले आपको पढ़ा चुका, बता चुका, तो उस विषय पर ज्यादा डिटेल से जाने की आवश्यकता नहीं है, उसको हम देख लेंगे जो पिछली मेवाड़ रियासत मैंने पढ़ाई है उसमें। खेजड़ली ग्राम की घटना पे ध्यान देते हैं, इधर ध्यान दो। बात है एक गांव की, कौन सा गांव? खेजड़ली। कब की घटना? भाद्र शुक्ल दशमी, भादवे की शुक्ल पक्ष की दशमी। महाराजा अभय सिंह ने अपने कुछ सैनिक भेजे एक गांव में, खेजड़ली गांव में। ये सैनिक गिरधर दास भंडारी के नेतृत्व में गए। गिरधर दास भंडारी बोले जाओ भाई, कुछ मकान वकान, कुछ महल बनाने हैं, तो चूना पकाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता होती थी, तो जाओ लकड़ियां वकड़ियां काट लो। बोले ठीक साहब। गिरधर दास भंडारी गया, अपने कुछ सैनिकों को साथ में लेकर गया, एक गांव में पहुंचा, खेजड़ली गांव में, और पेड़ों को काटना शुरू, खेजड़ी के पेड़ों को काटना शुरू। पेड़ों के कटने की आवाज सुनी एक महिला ने, अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी भागे भागे गई और सैनिकों को कहा, रहे ये क्या कर रहे हो, हरे पेड़ों को आप काट रहे हो, मैं पेड़ों को नहीं काटने दूंगी। बोले राजा जी के आदमी हम। बोले कोई बात नहीं, मैं इन हरे पेड़ों को नहीं काटने दूंगी। अमृता देवी के मन में भगवान जो गुरु जाम्बोजी थे उनके कहे हुए वाक्य थे कि सिर साटे जब रूख रहे तो भी सस्तो जा, कि अगर आपने सिर कटवाकर पेड़ों को बचा लिया है तो भी सौदा सस्ता है, सौदा महंगा नहीं है। अमृता देवी बिश्नोई पेड़ से चिपक गई। बोले पेड़ अगर काटना है तो पहले मेरे को काट दो, फिर पेड़ काट ले जाना। अमृता देवी बिश्नोई की जो बच्चियां थी वो भी चिपक गई, इनके जो पति थे रामो बिश्नोई वो भी चिपक गए। सैनिकों ने इनको काटना शुरू कर दिया। उस गांव के और जो भी बिश्नोई थे वो सब आके पेड़ों से चिपकने लग गए और सैनिकों ने उन व्यक्तियों सहित पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। जब तक महाराजा अभय सिंह को इस बात का पता चलता
363 बिश्नोइयों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था खेजड़ी के इन वृक्षों को बचाने के लिए। कितने? यह घटना कहलाती है साका खडाना। साका खडाना कब हुई थी? भाद्र शुक्ल दशमी को। जब महाराजा अभय सिंह को पता चला तो उन्होंने सैनिकों को बुलाया, क्या कर रहे हो भाई, वापस आ जाओ, ये खेजड़ी के वृक्षों को नहीं काटा जाएगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी घटना है। आगे चलकर जो भारत में जो चिपको आंदोलन हुए थे कि पेड़ से चिपक जाना, वृक्षों को बचाने के लिए जो आंदोलन हुए हैं, वो सभी आंदोलन यहां से प्रेरित थे कि किस प्रकार अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में खेजड़ली ग्राम के जो लोग थे, जो बिश्नोई थे, उन्होंने पेड़ों से चिपक कर और खुद के प्राणों की चिंता किए बगैर इन खेजड़ी के वृक्षों को बचाया। कुछ फैक्ट इससे रिलेटेड आप ध्यान रखना। हर साल भाद्र शुक्ल की दशमी को यहां पर एक मेला लगता है जिसको वृक्ष मेला कहा जाता है। तो एक यूनिक चीज है कि पेड़ों के लिए भी मेला लगता है, वृक्ष मेला। और 12 सितंबर 1978 से हर साल, ये डेट ध्यान रखना, 12 सितंबर 1978 से हर साल शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि शहीद हुए थे 363 बिश्नोई, तो 12 सितंबर को मनाया जाता है शहीद दिवस। आपसे पूछा जाए पहली बार कब मनाया गया था? साल 1978 में मनाया गया था। और अमृता देवी बिश्नोई का ये जो बलिदान है, तो क्या इनके लिए कुछ नहीं किया जाना चाहिए था? किया जाना चाहिए था। तो सरकार ने नहीं किया सरकार ने 1994 में अमृता देवी बिश्नोई के नाम से पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाना शुरू किया गया। उस पुरस्कार को कहा जाता है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। कब से शुरू किया गया? 1994 से। पहला पुरस्कार किसको दिया? गंगाराम बिश्नोई को। क्यों दिया? क्योंकि गंगाराम बिश्नोई ने हिरण के बच्चे को बचाने के लिए खुद के प्राणों का बलिदान कर दिया था। तो आजकल ये मैटर बड़ा हाईलाइट भी चल रहा है, लॉरेंस बिश्नोई वाला और सलमान खान वाला। तो आप ये देखो एक बार कि यहाँ तो पेड़ों को बचाने के लिए ये 363 बिश्नोई कट गए थे, तो सलमान खान ने तो एक हिरण को मार दिया। तो यहाँ तो सवाल काले हिरण का है। दरअसल बिश्नोई लोग क्या है? पर्यावरण प्रेमी लोग हैं, पर्यावरण संरक्षण को बहुत महत्व देते हैं। गुरु जाम्बोजी हुए थे, उन्होंने 20+9 29 नियम दिए थे, और इन 20+9 नियमों को मानने के कारण ये कहलाए बिश्नोई। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की थी। उसमें से उन 29 बातों में से एक बात यह थी कि पर्यावरण को किस प्रकार से संरक्षित किया जाए। और उनका एक कथन था कि सिर साटे जब रूख रवे तो भी सस्तो जान, कि सिर कटने से भी अगर पेड़ बचता है तो भी जो सौदा है वो बहुत सस्ता सौदा है। तो ये घटना आप ध्यान रखना, ये घटना है आपकी 1730 ईस्वी की। वापस मैं रिपीट करूं, खेजड़ली ग्राम की घटना। भाद्र शुक्ल दशमी को वृक्ष मेला लगता है। 12 सितंबर 1978 से प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है। 1994 से अमृता देवी बिश्नोई के नाम पर अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार की शुरुआत की गई। गंगाराम बिश्नोई को पहला पुरस्कार मिला। घटना कब की? 1730 की। शासक कौन थे? महाराजा अभय सिंह थे। और अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 बिश्नोई ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। यह घटना साका खडाना कहलाती है, खेजड़ली गांव में थी, जो जोधपुर में। क्लियर? अब बात करनी है हमको महाराजा अभय सिंह से रिलेटेड, अहमदाबाद का युद्ध। तो इधर ध्यान दो। मुगल शासक था मोहम्मद शाह रंगीला। मैं दिखाऊं एक बार मोहम्मद शाह रंगीला। ये देखो, बहुत जोरदार आदमी था। मोहम्मद शाह रंगीला ने अपने एक व्यक्ति सर बुलंद खां के साथ में, ये मोहम्मद शाह रंगीला, एक व्यक्ति था सर बुलंद खां, जो गुजरात का कमांडर था, गुजरात का सूबेदार। सर बुलंद खां के साथ में अभय सिंह को भेजा था गुजरात अभियान पर। कब? 1725-26 ईस्वी की बात है। लेकिन बाद में ये जो गुजरात का सूबा है, ये अभय सिंह को ही दे दिया मोहम्मद शाह रंगीला ने। किससे लेकर? सर बुलंद खां के पास में था, सर बुलंद से लेकर, और अभय सिंह को गुजरात दे दिया, प्लस अजमेर वाला क्षेत्र भी दे दिया। देखो इधर, ये गुजरात, बोले लो अभय सिंह जी। अजमेर, बोले लो अभय सिंह जी। तो अब इससे कौन चिढ़ गया? बुलंद खां चिढ़ गया। और बुलंद खां और अभय सिंह के बीच में हो गई लड़ाई। कौन सी लड़ाई? अहमदाबाद में हुई। तो कौन सी लड़ाई? अहमदाबाद की लड़ाई। तो ये एक युद्ध होता है अहमदाबाद का युद्ध, 1730 में। अभय सिंह ने सर बुलंद खां को इसमें पराजित कर दिया। उनके दो कवि थे, दो दरबारी थे, जो इस अभियान के दौरान उनके साथ में थे। एक तो कर्णिदान और एक वीरभान। नाम ध्यान रखना। ये कौन?
एक तो कर्णिदान और एक वीरभाण। इन दोनों ने इस अहमदाबाद के युद्ध का आंखों देखा हाल लिखा है। कौन सी किताब में? कर्णिदान ने तो एक किताब लिखी है सूरज प्रकाश, और वीरभाण ने लिखी है राजरूपक। कर्णिदान की किताब सूरज प्रकाश, वीरभाण की किताब राजरूपक। दोनों किताबों में महाराजा अभय सिंह ने जो गुजरात में जो अभियान चलाया था, अहमदाबाद का जो युद्ध हुआ था, सरबुलंद खां के खिलाफ जो युद्ध लड़ा गया था, उसमें इस युद्ध का आंखों देखा हाल लिखा है। अब ये सूरज प्रकाश बहुत विस्तृत है, बहुत लंबा है, बहुत बड़ा ग्रंथ है। तो अब महाराजा को सुनाओ और इतना बड़ा ग्रंथ लेके जाओ, महाराजा कहें शॉर्ट में बताओ ना, ये तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी आपने लिख दी। तो फिर इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी लिखी गई, टीका। किसी भी चीज का शॉर्ट फॉर्म क्या कहलाता है? टीका। तो इसका जो शॉर्ट रूप लिखा गया उसको कहा गया बिड़द श्रृंगार। बिड़द श्रृंगार। क्लियर इतनी बात? आगे हो, अगला युद्ध देखते हैं, गंगवाना का युद्ध। अच्छा, उससे एक चीज और ध्यान देना, ये जो कर्णिदान है ना, इनके द्वारा लिखी गई कुछ और किताबें हैं, वो भी आप नाम ध्यान रखना। आप जब ये बात हमने की तो लगे हाथ लिख ही देते हैं। कर्णिदान की एक तो किताब है अभय भूषण, महाराजा अभय सिंह के दरबारी थे तो अभय भूषण ही लिखेंगे, अभय भूषण। और एक थी जति रासा, वो ध्यान रखना, वो इससे रिलेटेड नहीं, अहमदाबाद के युद्ध से रिलेटेड। ये तो अगर पूछा जाए अहमदाबाद के युद्ध से रिलेटेड तो दो लिखना, सूरज प्रकाश जिसका शॉर्ट फॉर्म है बिड़द श्रृंगार, और वीरवाण के द्वारा लिखा गया राजरूपक। इसके अलावा एक दरबारी का और नाम आप ध्यान रख सकते हैं, बख्ता खिड़िया। महाराजा अभय सिंह के दरबारी थे बख्ता खिड़िया। तो अगर ये आर्ट एंड कल्चर वाली चीज में एक साथ बोलूं तो अभय सिंह के जो दरबारी थे उसमें और भी थे, प्रमुख रूप से बता रहा हूं। कर्णिदान जिन्होंने लिखा है सूरज प्रकाश, वीरबाण जिन्होंने लिखा है राजरूपक, कर्णिदान के द्वारा और लिखा गया अभय भूषण, जतिरासा, और इसके अलावा एक और कवि थे बख्ता खिड़िया। अहमदाबाद युद्ध के बारे में पूछा जाए तो एक तो सूरज प्रकाश जो कर्णिदान का है, एक राजरूपक जो वीरभाण का है, और इसमें सूरज प्रकाश की जो शॉर्ट फॉर्म है वो है बिड़द श्रृंगार। क्लियर है? तो ये आर्ट एंड कल्चर का भी हो गया। अब एक और युद्ध को कंप्लीट करते हैं, फिर अभय सिंह से रिलेटेड ये टॉपिक कंप्लीट। गंगवाना का युद्ध। तो देखो मैं दो शासक दिखाता हूं आपको, एक तो जयपुर के और एक जोधपुर के। जोधपुर के तो ये अभय सिंह है, ये जयपुर वाले शासक सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह इनको कहा जाता है चाणक्य राजा, मतलब बुद्धि का बहुत उपयोग करते थे, कूटनीतिक शासक थे कि किसी भी प्रकार से प्रभाव बढ़ना चाहिए जी, अपनी इमेज बढ़नी चाहिए। सवाई जयसिंह बहुत महत्वाकांक्षी शासक थे, मतलब ये राजपुताना की हर रियासत में अपना हस्तक्षेप चाहते थे और हर रियासत में अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते थे सवाई जयसिंह। एक बार की बात है, अभय सिंह ने बीकानेर के कुछ हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। बीकानेर के शासक थे गज सिंह। बीकानेर के साथ में इनका झगड़ा चल रहा था, किनका? जोधपुर वालों का। अब लड़ाई किसकी चल रही है? बीकानेर की और जोधपुर की। इधर देखो मैप से एक युद्ध बता रहा हूं मैं आपको। कौन सा युद्ध? गंगवाना का युद्ध, जो कब लड़ा गया था आपका? 11 जून 1741 को। क्यों लड़ा गया था वो बता रहा हूं आपको। यह है साहब बीकानेर, यह है मारवाड़। इधर मारवाड़ ने बीकानेर के कुछ हिस्से दबा लिए। बीकानेर के शासक थे गज सिंह और मारवाड़ के जो थे वो अभय सिंह। बीकानेर वालों की हेल्प की जयपुर वालों ने, और जयपुर वाले आ गए यहां पर अपनी सेना लेकर। उसके कारण जोधपुर की सेना को पीछे हटना पड़ा। अभय सिंह ने अपने भाई नागौर के जो थे बख्त सिंह से कहा कि भैया जाओ लड़ाई करो इनसे। सवाई जयसिंह ने बख्त सिंह को पीछे खदेड़ दिया। मतलब कुल मिलाकर ये जो युद्ध हुआ था, जो कि मामला तो बीकानेर और जोधपुर के बीच का था, लेकिन सवाई जयसिंह के हस्तक्षेप के कारण अभय सिंह जो है चिढ़ गया, अपने भाई बख्त सिंह को कहा कि जाओ तुम हमला करो। गंगवाना स्थान पर यह युद्ध हुआ 11 जून 1741 ईस्वी को। इसमें बख्त सिंह को पीछे हटना पड़ा। यह युद्ध कहलाया गंगवाना का युद्ध। बस इतनी सी बात है। इस युद्ध में जयपुर के जो सवाई जयसिंह थे, इनके साथ में कोटा की सेना भी थी, बूंदी की सेना भी थी, और इसके अलावा मुगल सेना भी थी। देख लो अब सवाई जयसिंह को कौन कौन फेवर कर रहे हैं। क्लियर? ज्यादा कुछ है नहीं इसके बारे में। ये अभय सिंह से रिलेटेड हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब अभय सिंह के बाद आगे क्या हुआ? अच्छा, एक और अभय सिंह के शासनकाल से रिलेटेड है, हुरडा सम्मेलन। मैं डिटेल से बात नहीं करूंगा, एक ओवरव्यू आपको दे देता हूं, क्योंकि मेवाड़ रियासत में मैं बात कर चुका।
17 जुलाई 1734 ईस्वी को राजपुताना के काफी शासक इकट्ठे हुए थे इस स्थान पर। यह कौन सी जगह है? हुरडा। कहां पर आता है ये? भीलवाड़ा। इस जगह के कारण इसको क्या कहा गया? हुरडा सम्मेलन। क्यों किया गया था? राजपूतों का एक संगठन बनाने के लिए। क्यों? मराठों के खिलाफ राजपूतों को इकट्ठा करने के लिए यह आयोजन किया गया था। इसमें काफी शासक इकट्ठे हुए थे। आपके जयपुर वाले सवाई जयसिंह, मैं केवल ओवरव्यू दे रहा हूं, पूरा डिटेल से चर्चा नहीं कर रहा। मेवाड़ रियासत देखना, मेवाड़ रियासत में बहुत डिटेल से मैंने आपको बताया है, तो इसलिए मैं केवल एक रिवाइज करा देता हूं। जयपुर के सवाई जयसिंह ने मेवाड़ के जो शासक थे महाराणा संग्राम सिंह सेकंड, उनसे कहा कि साहब ऐसा कोई अपन संगठन बना लेते हैं, अपने लिए बढ़िया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, बुलाओ सारे शासकों को। तो 17 जुलाई 1734 ईस्वी को बुलाया गया। अब यहां सारे शासक इकट्ठे तो हुए, लेकिन उनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। जैसे अभय सिंह यहां पर आए तो अभय सिंह गुजरात में अपना प्रभाव चाहते थे। सवाई जयसिंह के कहने पर यह सम्मेलन हुआ तो सवाई जयसिंह जो है ये अपना मालवा की तरफ प्रभाव चाहते थे। जो ये मेवाड़ के जो शासक हैं ये बाद में बने थे आपके जगत सिंह सेकंड। ये तो जगत सिंह सेकंड है, लेकिन इनके जो पिता थे संग्राम सिंह सेकंड, उनके टाइम सवाई जयसिंह ने ये बात चलाई थी कि साहब इस प्रकार से अपने को इकट्ठा होना चाहिए। और मेवाड़ वाले भी चाह रहे थे होना चाहिए, क्योंकि उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी कि हमारी सीमा के पास में मराठों का प्रभाव नहीं बढ़ना चाहिए। इसीलिए कई शासक इकट्ठे हुए थे। अभय सिंह, नागौर वाले बख्त सिंह, जयपुर वाले सवाई जयसिंह, इसके अलावा बीकानेर के शासक इस समय थे जोरावर सिंह, करौली के शासक थे गोपाल पाल, किशनगढ़ के शासक थे राज सिंह, बूंदी के शासक थे आपके दलेल सिंह, कोटा के शासक थे दुर्जन साल, और मेवाड़ के जो शासक हैं वो इस समय थे जगत सिंह सेकंड। ये क्योंकि इनके पिता संग्राम सिंह की तो डेथ हो गई थी, और संग्राम सिंह की डेथ के बाद अगले शासक ये बने थे। तो इस समय मेवाड़ के शासक ये थे जगत सिंह सेकंड। और जब अध्यक्ष बनने की बात आई कि साहब ये सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करे, तो अभय सिंह और जयसिंह में आपस में खींचतान हो गई। अभय सिंह बोले मैं बनूं, जयसिंह बोले मैं बनूं। तो बोले चलो कोई बात नहीं, जगत सिंह सेकंड को बना दिया जाए। तो इसकी अध्यक्षता करी थी महाराणा जगत सिंह सेकंड ने। और ये कहा कि चलो अपन एक काम करते हैं, अभी तो बारिश का मौसम है, जब बारिश रुक जाएगी, देख लो ना जुलाई का मौसम चल रहा है, तो जुलाई का टाइम चल रहा है, बारिश होती है, बोले जब बारिश वारिश एक बार हो लेगी तो उसके बाद अपन लोग इकट्ठा होंगे रामपुरा। कौन सा रामपुरा? बोले कोटा की तरफ जो रामपुरा है, और मराठों के खिलाफ अपन अभियान चलाएंगे। बोले ओके डन। अब जब बारिश का सीजन खत्म हुआ तो सवाई जयसिंह ने जो मुगल शासक था मोहम्मद शाह रंगीला, उसको भी मैसेज भिजवा दिया कि हम मराठों के खिलाफ लड़ने के लिए जा रहे हैं, हमने अपना एक संगठन भी बनाया है, तो आपकी फौज अगर आती है तो हम उसका भी साथ देंगे, मतलब आप भी भेज दो, सब मिलकर लड़ लेते हैं मराठों के खिलाफ। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने अपना मीर बख्शी भेजा, मतलब जो रक्षा मंत्री था दुर्रानी, बोले जा दुर्रानी लड़ने के लिए जा। अब दुर्रानी आया अपनी बड़ी फौज लेकर, सवाई जयसिंह भी दुर्रानी के साथ में जुड़ गए। राजपुताना के बाकी शासकों ने भी अपनी छोटी छोटी फौज भेज दी, लेकिन बेमन से, क्योंकि राजपुताना के सारे शासक आपस में इकट्ठे नहीं हुए थे। कोई ये नहीं चाहता था कि साहब हम उस झंडे के नीचे क्यों जाएं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। तो निजी स्वार्थों के कारण बाकी शासकों ने पूरे मन से ये जो सम्मेलन बुलाया था हुरडा सम्मेलन, और मराठों के खिलाफ जो ये अभियान चला रहे थे पूरे मन से इसके साथ में नहीं जुड़े। तो जब ये गए अपनी फौज के साथ में, सवाई जयसिंह, मीर बख्शी, दुर्रानी और बाकी शासकों की जो छोटी छोटी फौज गई, तो ये कोटा के रामपुरा से आगे निकले मुकुंदरा हिल्स वाले एरिया को क्रॉस करके। अब जब ये वहां पहुंचे तो मल्हार राव होलकर और इसके अलावा सिंधिया, इन्होंने घेर लिया, इनको चारों तरफ से घेर लिया इन संयुक्त फौज को, मतलब मुगल प्लस राजपूतों की जो संयुक्त फौज थी उसको घेर लिया गया। किसके द्वारा? मराठों के द्वारा। मराठों में कौन? एक तो सिंधियाओं ने घेर लिया और एक होलकर ने घेर लिया। अब वहां तो कर दिया इनको आइसोलेट, और इसी दौरान होलकर ने बहुत तीव्र गति से अटैक किया। कहां पर अटैक किया? कोटा को लूटा, बूंदी को लूटा, जयपुर पर अटैक किया, इसके अलावा सांबर वाला जो क्षेत्र है यहाँ के फौजदार पर धावा बोला और फटाफट लौटकर वापस पहुंच गए। अब जब दुर्रानी और सवाई जयसिंह को ये लगा कि अब यहाँ पार नहीं पड़ेगी क्योंकि हम घिर चुके हैं चारों तरफ से, तो फिर फाइनली इनको 22 लाख रुपए मराठों को देने पड़े और उसके बाद फिर मराठों से पिंड छुड़वाना पड़ा। अब देखो रिवीजन करने में मैंने पूरा रिवाइज क्या पूरा आपको समझा ही दिया। हालांकि मैंने पूरा डिटेल से चर्चा किया आपके साथ में, जो मेवाड़ रियासत का पार्ट है महाराणा जगत सिंह सेकंड वाला, और ज्यादा आप देखना चाहते हो तो फिर वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हो। क्लियर इतनी बात? तो ये हमारा कंप्लीट होता है अभय सिंह वाला टॉपिक। अभय सिंह से रिलेटेड खेजड़ी गांव हो गया, अहमदाबाद का युद्ध हो गया, गंगवाना का युद्ध हो गया, हुरडा सम्मेलन हो गया। क्लियर? अभय सिंह के बाद क्या हुआ? आप सुनना बात को, अब बड़ा इंटरेस्टिंग है मामला। अभय सिंह की हो जाती है डेथ 1749 में। अभय सिंह के दो बेटे थे, एक बेटा तो बचपन में मर गया था,